नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। राजनीति की बातें तो चलती ही रहती हैं। अमेरिका ईरान की लड़ाई भी आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारा दैनंदिन जीवन पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हो रहा है, दुनिया है, दुनिया में कई तरह के काम होते हैं। और अमेरिका और ईरान की लड़ाई में इस बार देखा जाए तो अमेरिका ही फंस गया है। और इजराइल भी जो है वो, एक देसी कहावत है, दूबे जी बनने चले थे चौबे जी बनने चले थे, छब्बे बन गए दूबे। उस तरीके की कहावत में इजराइल भी फंस गया है। लेकिन चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज थोड़ा सामाजिक जो हम लोगों के यहाँ परिवर्तन आ रहे हैं उन पे चर्चा करते हैं। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन परिवर्तनों का असर हमारे जीवन पर तत्काल पड़ता है। जैसे इधर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले ये जो परिघटना हो रही है, ये पिछले करीब 3 दशक से बहुत ज़्यादा हो रही है। 3 दशक मतलब मोटा मोटा 30 साल। हो क्या रहा है कि आजकल एकदम पूरे समाज में हाका सा चल पड़ा है कि सब कुछ जो है वो निजीकरण होना चाहिए। हो भी रहा है और चीज़ें निजी हाथ में दे देनी चाहिए, वो भी ठीक है, निजी हाथ में देते उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि किसी काम की गुणवत्ता बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। अगर गुणवत्ता बनी रहती है तो आप उसको किसी हाथ में दें, और अगर गुणवत्ता ही नहीं बन पा रही है तो फिर निजी हाथ में और किसी भी हाथ में देने का क्या मकसद है। ये बेसिक बात है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, हिंदुस्तान में कोई इस पर चर्चा नहीं करता। जो संभावित बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे आपको याद होगा कि पहले क्या था कि हम लोगों के बचपन की बात है, अब तो खैर मैं भी एक एजेड हो गया हूँ, कि जो शिक्षा जो थी वो कुल मिलाकर के सरकार के हाथ में थी। प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सरकार के हाथ में थी। और ऐसा नहीं था कि जो शिक्षा चाहते थे उनको शिक्षा नहीं मिलती थी, उनको शिक्षा भी मिल रही। और वो पूरी की शिक्षा की जो कास्ट होती थी वो सरकार उसको वहन करती थी। बहुत थोड़ा-सा पैसा उस अभिभावक का लगता था जिसके बच्चे शिक्षा ले लेते थे। इतना आप लोगों ने भी देखा होगा। कालांतर में चीज़ें बढ़ी और ये हुआ कि शिक्षा का भी एक बड़ा हिस्सा हमको निजी हाथों को सौंप देना चाहिए। अच्छी बात है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इस बात को क्यों नहीं श्योर किया गया कि जो शिक्षा निजी हाथों में सौंपी गई, उसमें गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। अगर आप अभी भी आंकड़ा निकाल के देखें, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बीटेक के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, कहीं के हों, उनमें से निकले बच्चों का भविष्य जो है कहीं से भी अच्छा नहीं है। ना उनके पास अच्छी नौकरियां हैं, ना उनके पास कहीं कुछ है। वो कुल मिलाकर के बस दोयम दर्जे की नौकरियां करके अपना छोटा-मोटा कुछ उद्योग धंधा डाल के जीवन चला रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो इंश्योर हो गई कि जो निजी शिक्षा संस्थान है हिंदुस्तान में, वो इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते कि उनके यहाँ जो चीज़ मिल रही है, जो शिक्षा है, जो भी सामग्री मिल रही है, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। और मज़े की बात है कि उसकी कॉस्ट कई गुना है। जैसे जो जो शिक्षा आप गवर्नमेंट स्कूल में 1 लाख रुपए में प्राप्त कर लेंगे, वो शिक्षा आपको प्राइवेट कॉलेजों में 20 लाख में मिलेगी, लेकिन गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा हो इसलिए भी रहा है कि बहुत एक तरीके से हाका सा चल रहा है कि सब कुछ सरकार में जो कुछ है सब बुरा है और जो कुछ निजी हाथों में सब अच्छा है। ये भी प्राइमरी शिक्षा को भी लेकर के आप ये देख लीजिए। लोग अब प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, जबकि प्राइमरी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सुविधाएँ भी बहुत ज़्यादा है। बस्ता मिलता है, खाना मिलता है, फीस भी माफ़ है, सब कुछ है। लेकिन बस वही हाका कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, मैं तो खुद जा कर के देखा है। और उसके बरक्स जो ये जो निजी स्कूल खोले जा रहे हैं, वहाँ शिक्षा का की गुणवत्ता बिल्कुल ख़राब है। उन बच्चों को ना हिंदी आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना गणित आती है। और वहाँ के जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपए पाने वाले मास्टर हैं महीने में, वो बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम तो खैर देख ही रहे हैं। लेकिन बस बस वही वाली बात कि हाका है कि नहीं पढ़ाई होती, नहीं पढ़ाई होती, नहीं पढ़ाई होती, सब लोग वहीं चले जा रहे हैं। उसका एक परिणाम ये हुआ है कि अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने निर्णय लिया है कि 5,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएँगे। ठीक है, बंद कर दीजिए, आपकी चीज़ एक अलग बात है। लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए वो हाका ज़िम्मेदार है, जो नहीं होना चाहिए। और लेकिन है कि ये वो हाका जो कर रहे हैं, वो उसमें उनकी चूँकि वो है दिलचस्पी है, उसमें उनको फ़ायदा है, इसलिए हाका कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी कुछ दिन जैसे मैंने कहा ना कि जो अवधि जो मैं आपको बताया, उस अवधि में बहुत से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, बहुत से प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज खुले, बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले, ये सब खुले।
और उसमें से बच्चे 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च करके निकले, जिनके लिए कहीं कोई जॉब नहीं। अब उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अभी जो मैनेजमेंट कॉलेज जो हैं उनके करीब बहुत बड़ी संख्या में मैनेजमेंट कॉलेजों ने सरकार के पास दरख्वास्त दी कि हमको कॉलेज बंद करने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम उस प्रॉपर्टी को और अच्छा इस्तेमाल कर सकें। अब सोचिए कि ऐसा हुआ क्यों? अब और क्यों हाका लगाया गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप पूरा आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें से ज़्यादातर का में जो है वो जो बड़े-बड़े अफ़सर हैं और जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनका सबका पैसा लगा है। ज़ाहिर-सी बात है ब्लैक मनी है। अब उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें? तो उन्होंने वो कॉलेज तमाम खोले और साथ ही साथ हाका भी भाई, चूँकि शासन में वही है, पूरा तंत्र उनके हाथ में है, तो उस तंत्र के माध्यम से हाका लगवाया कि भई यहीं आओ, यहाँ तुमको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिलेगी। और नतीजा ये हुआ कि भाई बच्चों के माँ-बाप हैं, वो सब वहाँ दौड़ के गए, बच्चे भी गए और कुछ नहीं मिला। ये एक ऐसा हुआ। लेकिन बहरहाल उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, जो जिन्होंने हाका लगवाया उनको फ़ायदा हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी तो बनी गई, उसका तो बीच से इस्तेमाल होता है। दूसरों के पैसे से एक आपने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना ली और उसका और बाद में आपने बंद कर दिया कॉलेज, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब चीज़ें सारी हो रही हैं। तो इसलिए यही गवर्नमेंट यही चिकित्सा में भी है। आप तो खुलेआम लोग कहते भी हैं, मेरी ये नहीं समझ में आता कि फिर क्यों बार-बार वही गलती करते हैं। आप अभी भी किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, नो डाउट वहाँ समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा की संख्या में लोग जाते हैं। वहाँ आप जाइए बहुत आराम से, आपकी बेसिक क्या चाहिए, कम से कम शहरों में तो हालत है ये, गाँव का भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहरों में हालत है कि आप वहाँ किसी भी प्राइवेट मतलब सरकारी अस्पताल में जाइए, आपको प्रॉपर चिकित्सा मिलेगी। आपको देखेंगे, वो आपको दवा लिखेंगे। आप ठीक है, उनकी दवा पे नहीं भरोसा करते, आप दवा बाहर से ले लीजिए। लेकिन एक बात की तो गारंटी है ना कि जो गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो डॉक्टर बैठे हैं, वो कम से कम एमबीबीएस हैं और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन तो सही लिखेंगे। दवाओं पे आपको भरोसा नहीं तो आप दवा बाहर से ले सकते हैं। हालाँकि दवा भी कुल मिला के वहाँ ठीक ही ठाक मिलती है। नो डाउट ऐसा सब दूध का धुला नहीं, कुछ दिक्कतें भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के प्राइवेट अस्पताल में जा कर के वहाँ लाखों रुपए खर्च करके बाद में लाश लेके घर लौटने से अच्छा है कि आप सरकारी अस्पताल में जाएँ। वहाँ की कमियों को अपने हिसाब से ठीक-ठाक करके दवाई-ववाई बाहर से लेकर के ठीक-ठाक से घर लौटें। ये व्यवस्था अभी भी सरकारी अस्पतालों में है। और उसमें भी एक चीज़ आपको और बता के फिर बात खत्म करूँगा, कि सरकारी अस्पतालों की 3 लेयर है। पहले आपको स्थानीय स्तर पे एक अस्पताल मिलेगा, फिर थोड़ी दूर पर जाइए आपको सामुदायिक स्तर पे एक अस्पताल मिलेगा, फिर ज़िला अस्पताल मिलेगा। जैसे लखनऊ में आपको हर जगह पर स्थानीय अस्पताल भी है, सामुदायिक अस्पताल भी है, ज़िला अस्पताल भी है। ज़िला अस्पताल में सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप लखनऊ में कम से कम 5-7 ज़िला अस्पताल है। लोहिया में ज़िला अस्पताल ही है, जहाँ जो बहुत अच्छा अस्पताल और इलाज वहाँ मिलता है, ये सब सारी बातें हैं। लेकिन ना, नहीं जाना चाहता आदमी। गोमती नगर में ज़िला अस्पताल है, या आपका जो आप दीनदयाल जो क्या नाम है वहाँ पार्क रोड पे बहुत बढ़िया ज़िला अस्पताल है। तो कुल मिला उसके बाद फिर जो क्या नाम है केजीएमयू, पीजीआई हो तो आई। इसी वजह से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भांखे के चक्कर में मत पड़िए कि सब सरकारी संस्थाएँ बुरी हैं, ऐसा नहीं है। सारी संस्थाएँ जो हैं, सरकारी संस्थाओं में कमियाँ हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो कम से कम उन प्राइवेट संस्थाओं से अभी भी 20 गुनी अच्छी हैं, जो जहाँ आप जाते हैं, आपको जेब भी काट ली जाती है और आपको समुचित क्या नाम है चिकित्सा और शिक्षा वगैरह भी नहीं दी जाती है। जिस गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और अंततः तो आप ठग के और लुटे-पुटे वापस घर आते हैं। इसलिए बेहतर हो कि सरकारी संस्था में ही जाएँ। आप सरकारी संस्थाओं में जाएँगे तो उन पर एक दबाव भी बना रहेगा और वो और बेहतर काम करेंगे। उनको अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ, और कहीं न कहीं आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि तमाम कमियों के बावजूद जो सरकारी संस्थाएँ हैं, वो निजी संस्थाओं से बहुत अच्छी हैं, कम से कम हिंदुस्तान में। आगे पे मत जाइए, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और वहाँ जाइए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। मतलब मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि हाँके पे मत जाइए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।